क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक ना किया हो और वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको कराया था और उसका बेसिक भी बताया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है, कुछ थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप पेशेंस करके समझते जाइए, हमारे साथ साथ आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं आपको क्या है आपके पास क्वेश्चन में ये कहा गया क्वेश्चन में ये कहा गया कि 12.67 डिफिसिट एट आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स of gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 meter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं बच्चों प्यारे। क्वेश्चन इस तरह से है, इसने कहा कि एक आर्चरी जिस पर आप तीर का निशाना लगाते हो वो उस तरह की एक आपके पास एक बोर्ड है इस तरह का, और इस पर गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक और वाइट इस तरह से कलर लिखे हुए हैं, कलर बने हुए हैं इस तरह से। और इसने ये कहा कि जो इसका गोल्ड पार्ट है, इसके जो गोल्ड पार्ट है उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर है। फिर इसने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्कोरिंग रीजन ऑफ ईच पार्ट। हर एक पार्ट का, गोल्ड पार्ट, रेड पार्ट, ब्लू पार्ट, ब्लैक पार्ट और ये वाइट पार्ट, हर एक पार्ट का आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, हर एक पार्ट का आपको स्कोरिंग एरिया निकालना है। स्कोरिंग एरिया कौन सा होगा, स्कोरिंग एरिया वो होगा जैसे इस गोल्ड के लिए यहाँ पे सेंटर पे इसका स्कोरिंग एरिया होगा, इस वर्ल्ड रेड पार्ट के लिए इसका ये स्कोरिंग एरिया होगा, और इसी तरह से बाहर के जो पार्ट है ब्लू के लिए इसके एक स्कोरिंग एरिया होगा, और इस तरह सभी पार्ट्स के लिए आपको इसका स्कोरिंग एरिया निकालना है। तो आप किस तरह से निकाल रहे होंगे, चलिए देखते हैं हम प्यारे बच्चों। सबसे पहले इसने कहा कि जो डायमीटर है गोल्ड पार्ट का, जो आपका गोल्ड पार्ट है उसका जो डायमीटर आपको दिया हुआ प्यारे बच्चों, वो डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसकी रेडियस की बात करें गोल्डन पार्ट की, गोल्डन जो रीजन है उसका जो रेडियस होगा वो 21/2 होगा, और इसको हम बोलते हैं 10.5। ठीक है, अगर आपको 21/2 की ज़रूरत पड़ती है तो आप 21/2 लेके चलोगे, और अगर आपको 10.5 की ज़रूरत पड़ती है तो आप 10.5 लेके चलोगे। समझ पा रहे प्यारे बच्चों। तो आपको स्कोरिंग एरिया किस तरह से निकालने हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप एरिया निकालोगे गोल्ड पार्ट का। ठीक है, जब आप गोल्ड पार्ट का एरिया निकालोगे, हमने इनको नाम दे दिया, इसकी रेडियस है आपकी R1, इसकी रेडियस को R2, इसकी रेडियस R3, इसकी रेडियस R4 और इसकी रेडियस को हमने R5 मान लिया। अगर आप इसकी रेडियस ले रहे होंगे तो गोल्ड पार्ट की रेडियस ये वाली होगी प्यारे बच्चों। इसके बाद जो आपका रेड पार्ट होगा, रेड पार्ट की जो रेडियस होगी प्यारे बच्चों वो ये वाली होगी, ये वाली रेड पार्ट की रेडियस होगी, और ब्लू पार्ट की जो रेडियस होगी प्यारे बच्चों वो ये वाली होगी। ठीक है, इसी तरह से जब आप ब्लैक पार्ट की रेडियस निकाल रहे होंगे, जो ब्लैक पार्ट की रेडियस होगी प्यारे बच्चों वो ये वाली हो जाएगी, और व्हाइट पार्ट की रेडियस आपकी ये होगी। ठीक है, और इसने ये कहा कि जो हर एक बैंड है, जो यहाँ पे जितने भी ये बैंड बने हुए हैं इस तरह से, ये हर एक बैंड 10.5 सेंटीमीटर चौड़ाई का है, इतनी इसकी वाइड है। ठीक है, ब्रीथ इसकी इतनी है। तो अगर गोल्ड पार्ट का रेडियस 21 सेंटीमीटर है तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 21/2। और जब आप इसका एरिया निकाल रहे होंगे प्यारे बच्चों तो एरिया ऑफ गोल्डन पार्ट, गोल्डन रीजन हो जाएगा आपका πr1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसकी रेडियस को क्या कहा, R1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 21/2, और जब आप यहाँ पे रख रहे होंगे वैल्यू 21/2 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी 2 पावर ओपन कर रहे होंगे, 7 से इसको डिवाइड करोगे, 2 से इसको डिवाइड करोगे 11 आएगा, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 693/2 आएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बच्चों। चलिए, ये तो आ गया गोल्डन रीजन का एरिया, इस पूरे गोल्ड रीजन का। अब आपको रेडियस ऑफ द कंबाइंड रीजन गोल्ड एंड रेड, ये जो आपका गोल्ड पार्ट है और ये जो आपका रेड पार्ट है प्यारे बच्चों, इसकी अगर आपको रेडियस निकालनी है रेड पार्ट की, तो रेड पार्ट की रेडियस आप कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों। इसकी रेडियस है आपकी 10.5, इसकी रेडियस हुई 10.5, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10.5 मीटर और वाइड है। तो अगर ये 10.5 मीटर वाइड है यानी कि चौड़ाई का है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो रेडियस होगी उसमें 10.5 आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10.5 है और यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 10.5 है।
तो आपको जब गोल्ड एंड रेड रीजन दोनों की आप मिक्स रेडियस निकाल लोगे यहाँ से लेके यहाँ तक प्यारे बच्चों, या हम यहाँ से लेके यहाँ तक कहें, ये वाली जो रेडियस होगी आपकी, ये वाली रेडियस हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5 और ये हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। समझ पा रहे, ये वाली रेडियस गोल्ड पार्ट की और रेड पार्ट की, ठीक है। अब आप इसका एरिया निकाल लोगे, एरिया ऑफ रेड रीजन, इसकी रेडियस हमने कितनी गई R2, तो अगर इसकी रेडियस R2 है तो इसका एरिया होगा पाई R2 का स्क्वायर। R2 की वैल्यू आप 21 रखोगे तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप सोल्व करोगे तो प्यारे बच्चों ये आ रहा होगा 1386। समझ पा रहे प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद आपको एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन निकालना है। स्कोरिंग रीजन, आपको स्कोरिंग रीजन निकालना है। स्कोरिंग रीजन जो रेड पार्ट का होगा, जब आप रेड पार्ट का जो एरिया होगा पूरा का पूरा रीजन रेड पार्ट का, उसमें से गोल्ड रीजन हटा दोगे तो ये जो बचेगा ये बार वाला, ये आपका इसका स्कोरिंग रीजन होगा, ठीक है। तो इसका स्कोरिंग रीजन निकालने के लिए आप जो रेड रीजन होगा उसके एरिया में से आप गोल्ड रीजन का एरिया घटा रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे, तो आपके पास इसका जो स्कोरिंग रीजन है वो आपके पास आ रहा होगा। समझ पाए प्यारे बच्चों। तो इसका रीजन हमने जो निकाल लिया, रेड रीजन, जो रेड रीजन है आपको 1386 है, और जो आपका ये गोल्डन रीजन है वो कितना है 346.5। जब आप इसके एरिया में से पूरे में से जब ये गोल्ड पार्ट हटा दोगे तो इसके बाद जो आपके पास बचेगा बच्चों वो बचेगा 1039.5 और सेंटीमीटर। इस तरह से आपके इस एरिया का स्कोरिंग रीजन आ रहा होगा। इसी तरह से आपको ब्लू पार्ट का और ब्लैक और व्हाइट पार्ट का स्कोरिंग रीजन निकालना है प्यारे बच्चों। तो कैसे निकाल रहे होंगे आप, चलिए देखते हैं। रेडियस ऑफ गोल्ड रेड एंड ब्लू रीजन, ब्लू पार्ट, इसकी जो यहाँ तक जो आपकी रेडियस आई वो कितनी आई 21 सेंटीमीटर। अगर आपकी रेडियस यहाँ तक 21 सेंटीमीटर है तो आपकी यहाँ तक निकालने के लिए, क्योंकि ये बैंड हर एक बैंड 10.5 सेंटीमीटर चौड़ाई का है, तो आपको 10.5 और ऐड करना पड़ेगा। तो आप 10.5 यहाँ पे देखिएगा, ये 10.5 गोल्ड का, 10.5 रेडियस होगी किसकी 10.5 रेड पार्ट है, और 10.5 है आपका ब्लू पार्ट का चौड़ाई है। ये जो है ये वाले पार्ट, ये वाले 10.5, ये भी 10.5, ये भी जिसकी भी आपको रेडियस निकालनी होगी, जो उससे पहला रीजन होगा उसमें आपको 10.5 ऐड कर देना है। जैसे अब आपको ब्लू पार्ट का रीजन निकालना है तो ब्लू पार्ट की रेडियस के लिए आप उसमें रेड पार्ट की जो रेडियस है उसको ऐड कर दोगे। तो रेड पार्ट की रेडियस आपके पास 21 थी ना बच्चों, तो 10.5 और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 31.5, जिसको हम लिखते हैं 63/2, ठीक है। इसके बाद एरिया ऑफ द ब्लू स्कोरिंग रीजन। अब आपको ब्लू स्कोरिंग रीजन निकालना है, ये वाला रीजन, ये जो ब्लू स्कोरिंग रीजन है, इसको निकालने के लिए आप इसके ब्लू पार्ट के रीजन में से आप ये रेड पार्ट का एरिया और गोल्डन पार्ट का एरिया मिक्स करके माइनस कर दोगे, ठीक है। कैसे, जैसे देखिए ये जो पूरा का पूरा एरिया होगा आपका, इसकी रेडियस है आपके पास 63, तो जब आप इसका एरिया निकाल रहे होंगे तो इसका एरिया आप ऐसे निकालोगे, पाई 63/2 का, पाई R स्क्वायर होता है। R की वैल्यू कितनी है ब्लू पार्ट के लिए, ब्लू पार्ट के लिए जो R की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 63/2। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, किसको, रेड पार्ट तक के एरिया को, जो रेड पार्ट तक का एरिया है आपका यहाँ तक, इसको आप माइनस करोगे। तो जब आप इसको माइनस करोगे प्यारे बच्चों, और आप इसको सोल्व कर रहे होंगे, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद देखिएगा यहाँ से इसको आपने लिखा 63/2, इसको भी 63/2, ये 21, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप मत करिएगा ऐसे, नहीं तो यहाँ पे आपका 21 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और पाई दोनों जगह है, यहाँ से भी ये पाई कॉमन आ जाएगा। देखो ये कितना होता है आपका, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 21/3, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, इसको 21/3 अपॉन में इसके कितना है 2, और इसके अपॉन में भी कितना है 2, तो 21 का स्क्वायर यहाँ पे है आपके पास। तो 21 का स्क्वायर आप इसमें से कॉमन लोगे तो यहाँ पे 3 ये बचेगा और 3 ये वाला बचेगा, अपॉन में 2 ये, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास -1। तो इसके बाद ये आपका हो जाएगा 441 पाई इंटू, ये हो जाएगा आपके पास 9/4 -1, और इसको आप सोल्व करोगे 441 पाई इंटू π/4। फिर आप बच्चों क्या कर रहे होंगे, जब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी रख रहे होंगे, यहाँ से देखिएगा पाई की वैल्यू आप 22/7 रखोगे, तो ये जो बचेगा आपके पास ये कितना बचेगा 441 इंटू 22/7 इंटू 5/4, ठीक है। और प्यारे बच्चों जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ रहा होगा, चलिए हम सोल्व करके बता देते हैं आपको कितना आएगा ये। तो ये आएगा सोल्व करके जो आपके पास 1732.5, यानी कि 1732.5 आएगा, इतने सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका एरिया ही आ जाएगा।
अभी आपको बाकी और भी रीजन निकालने हैं प्यारे बच्चों, तो बाकी रीजन आप किस तरह से निकाल रहे होंगे हम आपको बता देते हैं। आप होमवर्क में कर लेना उस वर्क को, कैसे करना है देखिएगा। जब आप ब्लैक पार्ट का रीजन निकाल लें, चलिए हम करा देते हैं आपको, चलिए छोड़िए हम करा देते हैं प्यारे बच्चों।